हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों का एग्जाम है 15 फेब को। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो। ये मेरा क्विक रिवीजन वीडियो है, आप लोगों को एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं। चैप्टर का नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजीज। अगर आप अपने एंटरप्राइज को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कई टाइप के ऑप्शंस और स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एक्सपेंशन। अब जो अगर आप इंटरनली एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो वो काफी स्लो रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप यहां नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, आप न्यू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में एंट्री कर सकते हैं, बट इसको करने में काफी लंबा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए आपके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सपेंशन। इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, मतलब दो बिजनेस कंबाइन हो सकते हैं, दो बिजनेस मिक्स हो सकते हैं। आपने अभी एग्जांपल देखा होगा, वोडाफोन और आइडिया दोनों फर्म जो है वो मर्ज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? मर्जर। तो एक नई फर्म क्रिएट हुई, वी आई। दैट मींस वोडाफोन और आइडिया को मिलकर उनका एक एक वर्ड ले लिया, वी एंड आई। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मर्जर। तो एक तरह से दो फर्में मिक्स हो गई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसमें कई चॉइसेस हैं आपके पास। फ्रेंचाइज है, मर्जर एंड एक्विजिशन है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? आपके पास ज्यादा कैपिटल बेस होगा, आपका अब कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा और आपको सिनर्जी इफेक्ट मिलेगा। सिनर्जी इफेक्ट मतलब होता है जैसे 2+2 5। आपने कहा सर ये 2+2 5 तो पॉसिबल नहीं है। यहां पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दो फार्मर्स हैं और दो फार्मर्स अलग अलग ट्रैक्टर खरीद के अपना फार्म हाउस रन कर रहे हैं। अब दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं, तो उनको एक ही ट्रैक्टर खरीदना है, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, ओके, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए दो फर्में ज्वाइन कर जाती हैं, एक लॉस मेकिंग है और एक प्रॉफिट मेकिंग है। तो जो प्रॉफिट मेकिंग है, अब वो अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती है, तो उनको टैक्स एडवांटेज मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनको कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो कई टाइप के बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। आपने देखा होगा कि आज की डेट में फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? जब एक मैन्युफैक्चरर और एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट किसी को दे देता है, या अपने बिजनेस फॉर्मेट का उसको राइट दे देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज में देयर इज वन पार्टी कॉल्ड फ्रेंचाइजर, जिसने ये फ्रेंचाइज दिया, फ्रेंचाइजी जिसने वो फ्रेंचाइज लिया, और एक एग्रीमेंट होगा, जिस एग्रीमेंट के अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो उसको चलाएंगे। तो अब इसमें इसके टाइप्स हैं। पहला है प्रोडक्ट फ्रेंचाइज। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपने टायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या दे दी? फ्रेंचाइज दे दी। तो जैसे मान लीजिए एक बंदा एमआरएफ टायर्स भी रख रहा है, उसके पास उसकी भी फ्रेंचाइज है। इसके अलावा उसने आपका जेके टायर्स की भी ले रखी है, अपोलो टायर्स की भी ले रखी है। तो उसके लिए उसको फ्रेंचाइज एग्रीमेंट अलग अलग कंपनीज के साथ करने पड़ेंगे और उसके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल जाएगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट फ्रेंचाइज, मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर आपको मिल जाएगी, आपको राइट्स मिल जाएंगे कि आप उस कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या होता है? जैसे इसके अंदर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी के नाम से। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला, बट वो रेस्टोरेंट जो आपने खोला वो आपने कोई नाम नहीं दिया, कोई ऑलरेडी जो चल रही है चेन उसका नाम आपने यूज किया। जैसे मान लो बीकानेर वाला आपने ले लिया, उसकी फ्रेंचाइज ले ली, तो आप जो मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं वो उनके नाम से कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, उनका क्वालिटी चेक मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ आप खराब सामान बना के बेचेंगे तो इससे कंपनी गुडविल खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू फॉलो वट एवर द टर्म एंड कंडीशंस आर, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड, इट इज इन द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री।
नेक्स्ट इज बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जिसके अंदर आप केवल एक ही कंपनी का सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो आपने कैंट आरओ की फ्रेंचाइज ले ली और उनका ये टर्म है कि आप किसी और कंपनी का आरओ नहीं बेचोगे मान लो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर। इसके बाद आ जाता है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस फॉर्मेट के अंदर आपको एग्जैक्ट वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो कि कंपनी चाहती है। ये एजुकेशन सेक्टर में वर्क करता है। मान लीजिए एक बहुत रेनाउंड कोई एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है, अब वो अपनी फ्रेंचाइज दे रही है, तो वो ये चाहेगी कि जिस तरह से हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जिस तरह से हम उनके रेगुलर क्लास टेस्ट लेते हैं, जिस पैरामीटर्स पे लेते हैं, जिस बच्चे को एडमिशन देना है उसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो वो सेम फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज। वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट कंपनी ने आपको बोला है, लाइक इट इज इन द एजुकेशन सेक्टर। तो प्रोडक्ट फ्रेंचाइज, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज, बिजनेस फ्रेंचाइज एंड बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज। तो मैंने इनके एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या होंगे, सोचिए। एडवांटेज होगा जैसे एडवांटेज टू फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को क्या फायदा है, जिसने वो फ्रेंचाइज लिया उसको प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, उसका प्रोडक्ट इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइज ले ली, तो आपको एक कस्टमर बेस मिल गया, आपको मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज मिल गया, और कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपका फ्रेंचाइजर जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपको मार्केट के नॉलेज जो है आपको मिल जाएगी। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मान लीजिए आप अपना खुद का रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो जो फ्रीडम आपको मिलेगी उससे कम फ्रीडम आपको मिलेगी, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस वट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, कई बार वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जैसे उन्होंने ट्रेनिंग की कुछ आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले ली, तो वो सब भी रहेगा। रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट। अब आपने जिस फ्रेंचाइजर से आपने फ्रेंचाइज ली है, मान लीजिए उसको किसी और कंपनी ने खरीद लिया, तो ये आपके लिए रिस्क रहेगा। और कई बार क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने लिखी होती है कि ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, तो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइजर को। पहला, क्विक एक्सपेंशन, वो क्विकली अपने को एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि अब उसका जो प्रोडक्ट है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आपको बदले में रॉयल्टी भी मिल रही है। आपको कॉस्ट एडवांटेज है, कॉस्ट कम आएगी आपकी, और आपका रिस्क भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब आपका जैसे आपके रेस्टोरेंट हैं, आप कहीं दूसरी जगह रेस्टोरेंट लेते, वहां पे आप लैंड लेते, फिर आप एम्प्लॉय रखते, वो सारा आपका खर्चा बच जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिड्यूस्ड रिस्क। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको अच्छे फ्रेंचाइजी मिलने मुश्किल हैं। दूसरा, आपको दुनिया भर के स्टेट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और आपका जो लॉस ऑफ कंप्लीट ब्रांड कंट्रोल, आपका जो ब्रांड का प्रॉपर कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। कोई आपके ब्रांड का यूज कर रहा है, अगर उसने उसका कुछ मिसयूज किया या उसने वो क्वालिटी सर्विसेज नहीं दी, तो आपका जो रेप्यूट है वो खराब होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर का मतलब क्या है, देखिए मर्ज करने मतलब मिलना। तो यहां पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन लार्जर कंपनी, जैसे x प्लस वाई बिकम z। इसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जैसे वोडाफोन और आइडिया ने क्या करा था, मर्जर। दो फर्में मिल गई और एक नई फर्म बन गई VI, तो दैट इज x प्लस वाई बिकम्स z। बट अगर x प्लस वाई मिलने के बाद y का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, y कंपनी जीरो हो जाए, y कंपनी का नाम खत्म हो जाए और वो x के अंदर ही मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और अगर x प्लस वाई मिलकर z हो जाए, दैट इज एमलगमेशन। क्या होता है, मैंने अगर x प्लस वाई मिलकर z हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन, और अगर x प्लस वाई मिलकर x ही रह जाता है तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, किसके टाइप्स हम बात कर रहे हैं, मर्जर के। पहला है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो कंपनियां बिल्कुल सेपरेट फील्ड में, मान लो एक रियलिटी सेक्टर में और एक टेलीकॉम में है। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, यूनिनॉर के नाम से एक सिम आया था। यूनिटेक एक रियलिटी सेक्टर की कंपनी थी और टेलीनॉर जो थी वो टेलीकॉम की थी, तो दोनों जब मर्ज हुई तो क्या बन गया, वो यूनिनॉर। तो दैट वाज बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिसमें दो अलग अलग फील्ड की कंपनियां मर्ज हो रही हैं।
हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट कर देते हैं, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो ये क्या हो गया, टोटली अनरिलेटेड बिजनेस। ये क्या हो गया, बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का मतलब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक कंपनी है वो ऑयल बेच रही है नॉर्थ इंडिया में, बड़ी पॉपुलर है, एक कंपनी जो है वो ऑयल बेच रही है साउथ इंडिया में, बड़ी पॉपुलर है, दोनों मर्ज हो गए। तो इससे क्या हो गया, अब उनकी मार्केट एक्सटेंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब उनका प्रोडक्ट दोनों जगह बिक रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज ये हो गया मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी एक सर्विस तो दे ही रही है, एक एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है, एक और सर्विस देनी चालू कर देगी। कब, मान लीजिए बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज हो गई, तो क्या होगा, अब बैंक इंश्योरेंस सर्विसेज भी देगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। या फिर मान लीजिए पिज्जा हट विद पेप्सी को, अब इसमें क्या होगा कि अब उनका जो कंपनी है उसका जो बेस बढ़ जाएगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। नेक्स्ट इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए दो कंपनियों की जरूरत है। जैसे मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टायर किसी और कंपनी से खरीदने पड़ते हैं, पर अगर मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद लिया, तो अब उसको क्या है कि अब उसको वर्टिकल मर्जर बोलेंगे, क्योंकि अब उसको फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको टायर जो है कम कॉस्ट में मिल जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड वर्टिकल मर्जर। तो मैंने बताया कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर एंड वर्टिकल मर्जर। एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को बाय कर लेती है। When one company buy the majority stake shares in the another company, that becomes what, acquisition. X plus Y, X और Y मिली तो सही, पर X का एग्जिस्टेंस जो है वो है और Y का एग्जिस्टेंस है, बट अंडर कंपनी X। कंपनी Y स्टिल एग्जिस्ट बट अंडर कंपनी X, मतलब कंपनी Y ऑपरेट हो रही है बट उसकी मैनेजमेंट जो है किसके अंडर आ गई, कंपनी X के अंडर। मतलब इसमें Y कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ज़ोमैटो ने अभी ब्लिंकिट को क्या किया था, एक्वायर किया था। वो मर्जर नहीं था, वो एक्विजिशन था। मतलब ज़ोमैटो ने क्या किया, एक्वायर किया। किसको एक्वायर किया, ब्लिंकिट को। तो ब्लिंकिट स्टिल अभी है, आप देखिए घर के आसपास जब आप सामान मंगाते तो किससे मंगाए, ब्लिंकिट से। बट ब्लिंकिट किसकी ओनरशिप के अंडर हो गई अब, इट इज इन द अंडर द ओनरशिप ऑफ ज़ोमैटो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्विजिशन। अब इसमें फ्रेंडली एक्विजिशन हो सकता है कि जब हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो फ्रेंडली टर्म्स पे हो रहे हैं। रिवर्स एक्विजिशन कब हो सकता है, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर रही है। बैकफ्लिप एक्विजिशन होता है। बैकफ्लिप में क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया और अब अपना नाम बी रख लिया। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर करने के बाद अपना नाम बी रख लिया। कंपनी ए का अपना वैल्यू नहीं था, मान लीजिए कंपनी ए इतनी पॉपुलर नहीं थी, बी बहुत पॉपुलर थी। तो कंपनी ए ने बी को खरीद तो लिया पर अब अपना नाम बी रख लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैकफ्लिप। इसमें जो परचेजिंग कंपनी है बिकम द सब्सिडरी ऑफ द परचेज कंपनी, दैट इज व्हाट कॉल्ड बैकफ्लिप। होस्टाइल एक्विजिशन में क्या होता है, जिसके अंदर आप फोर्सफुली किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। इसमें दूसरी कंपनी की विलिंगनेस नहीं थी। मान लीजिए आपने दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को खरीद लिया। जैसे आपने देखा होगा एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय किया, तो उसने पहले उसका मेजॉरिटी स्टेक धीरे धीरे मार्केट से खरीद लिया। जब वो सबसे बड़ा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन गया, देन ही एक्वायर्ड द होल कंपनी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड होस्टाइल एक्विजिशन। तो ये डिफरेंट काइंड के ये टाइप्स हैं एक्विजिशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मर्जर की रिक्वायरमेंट है या एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट है। फिर हम आइडिया देखेंगे, हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनियां इसमें लिस्ट में हैं, फिर उन कंपनीज को वैल्यू किया जाएगा। फिर हमें पोटेंशियल पार्टनर ढूंढना है, पार्टनर या तो मर्जर के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए।
उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करने हैं, जो भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है और नेगोशिएशंस करनी है, जो भी नेगोशिएशंस करनी हो, जैसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जिस रेट पे बाय करना है उसमें कुछ नेगोशिएशन करना है, वो सब। नाउ वी टॉक अबाउट रीजंस फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या क्या रीजंस हैं? पहला रीजन है इससे सिनर्जी मिलेगी। सिनर्जी का मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी, फाइनेंशियल सिनर्जी भी मिलेगी। अब आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा और आपको नई टेक्नोलॉजी, मान लीजिए एक कंपनी, जब दो कंपनियां मर्ज हुई, एक की टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर थी तो वो दोनों का यूज किया जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, आप एक नई मार्केट में एंटर कर सकते हैं, आपको ज्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे, दो कंपनीज के फंड्स मिले हैं, टैक्स एडवांटेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी लॉस मेकिंग थी और एक प्रॉफिट मेकिंग थी, तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो पहले अपने लॉसेस को सेट ऑफ करेगी, तब उसके बाद टैक्स देगी, तो उनको टैक्स एडवांटेज या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इन टोटल मैंने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इंटरनल एक्सपेंशन, एक्सटर्नल एक्सपेंशन। मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि भी फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मर्जर क्या है, मर्जर के टाइप्स क्या हैं, एक्विजिशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, और रीजंस क्या है, हमें मर्जर और एक्विजिशन क्यों करना चाहिए। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।